चलते हैं सदन की कार्यवाही में। कितना देवता का नाम जानते हैं आप? ले लीजिए। आसन को दिक्कत हो रहा है क्या अध्यक्ष महोदय? देवता के नाम से एकदम आसन को दिक्कत हो रहा है। आसन का दिक्कत हो रहा है। मजाक कर रहे हैं क्या? क्या आसन कौन परिपति है? कौन परिपति है? आपका हम मजाक का पत्र है। आसन आपका मजाक का पत्र है। मजाक का पत्र है आसन। मजाक का पत्र आसन। बढ़िया मर्यादा से रहिए, मर्यादा से रहिए। अनुसार आसन बड़ा मजाक का पत्र है। तमाशा लगा रहा है क्या जाए? चलिए मान्य सदस्य बैठिए, मान्य सदस्य बैठिए। आसन मान्य सदस्य, आसन को फुटपाथ नहीं है, आसन को फुटपाथ मत बनाइए। ये आस्था का चीज है। आसन का उम्र भी आपसे ज्यादा है और मजाक मत बनाइए। ठीक है, आप विरोध करिए, विरोध में हमको कोई एतराज नहीं। आप विरोध करिए, विरोध में हमको कोई एतराज नहीं। लेकिन अध्यक्ष महोदय जय श्री राम, आप उल्टा बात मत बोलिए भानु जी। आप ऐसा मत बोलिए, बात को मत मोड़िए। आसन के साथ मजाक मत करिए, हमसे मजाक करिए। मैं आपको बता रहा हूं मान्य सदस्य, हमसे मजाक करिए, आसन से नहीं। आसन का सम्मान में किसी तरह का खरोच बर्दाश्त नहीं है। आसन का सम्मान से नहीं करेंगे जी। नहीं, आप आचरण से बात करिए। आप आसन के साथ मजाक मत करिए। आसन के साथ मजाक मत करिए, हमसे करिए। हम पर आपको गुस्सा है तो हमको मारिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आसन के साथ मजाक मत करिए। कल आप भी आसन में आइएगा। आसन का मर्यादा होता है। कौन पाठशाला का पढ़ाई हम लोगों को पढ़ा रहा है? ऐसा नहीं। देखिए मान्य सदस्य, चलिए मान्य सदस्य, चलिए ठीक है। आप लोग बैठिए। मान्य सदस्य बैठिए ना, बैठिए। आप लोग भी चलिए। ऐसा नहीं भानु जी हमको, आप लोग बैठिए। मान्य सदस्य बैठिए। आसन बैठिए। भानु जी बैठिए। बिंदु जी बैठिए। जयसवाल जी बैठिए। मान्य सदस्य बैठिए। बैठिए। बिरिंची जी बैठिए। भानु जी बैठिए। जयसवाल जी बैठिए। मान्य सदस्य ओझा जी बैठिए। ओझा जी हमको दुख कहां पर हुआ? आपका विरोध से हमको दुख नहीं है, लेकिन आपका जो विरोध प्रकट करने का तरीका आसन के प्रति था, इससे हमको तकलीफ लगा। इससे हमको, एक मिनट बैठिए, हमको तकलीफ लगा। ठीक है, आप बोलिए। हम आप कल टेबल पर बैठ गए, महिला सदस्य को कुर्सी से उठा के बैठ गए, आप कुर्सी के ऊपर चढ़ गए, हमने बर्दाश्त किया, आसन बर्दाश्त किया, कहीं आपको कुछ नहीं बोला। आप सुनिए तो बात सुनिए। आप एक मिनट सर, एक मिनट सर। आप लोगों ने काल संसदीय व्यवस्था का तार कर दिया। हमने तो कुछ नहीं बोला, हम तो आपके साथ खड़ा रहा। आप बोलिए टेबल पर बैठ गए, हमने कोई नोटिस नहीं लिया। आप महिला सदस्य को, महिला कर्मचारी को
महिला कर्मचारी को उठा के बैठ गया, हम चुप रहे, कहीं कुछ नहीं बोले। लेकिन आप अगर मान लीजिए किसी आदमी को इस तरह का बोलिएगा तो आखिर आसन, हमको व्यक्तिगत बोल लीजिए, तकलीफ नहीं है, लेकिन आसन चूंकि आप भी सम्मान देते हैं, वो पक्ष का भी है, विपक्ष का है, सबका है, इसलिए अगर आसन के साथ इस तरह करिएगा भानु जी, आप जैसा एक मंत्री रहे हुए व्यक्ति, तो थोड़ा तकलीफ हो ही जाता है। और आखिर हम लोग भी आदमी ना है, कितना झेला आप बताइए। आपका विरोधिता का तो हम कभी नहीं बोले कि आप बात मत रखिए, बात मत करिए, ऐसा तो कभी नहीं बोले, लेकिन इस तरीके से बोलने लगे जैसे कि हम हास्यास्पद वस्तु है, आसन मजाक का पात्र है, ऐसा नहीं करिए। आपसे आग्रह है, विनती है, ये सर्वोच्च पंचायत है, राज्य का 3.5 करोड़ जनता का आस्था का चीज है, आप भी आते हैं, हम लोग भी आते हैं, ठीक है, विचार का वैषम्यता हो सकता है, टकराहट हो सकता है, ये बड़ा विषय नहीं है, लेकिन हमारा आचार आचरण ठीक रखना पड़ेगा। सारे लोग देख रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं, इसीलिए भानु जी हमको तकलीफ हुआ, बुरा नहीं मानिए। चलिए सीपी बाबू क्या सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बड़ा ही भावुकतापूर्ण वक्तव्य भी दिया है अध्यक्ष महोदय, और आपके भाव को देखकर हम लोग भी दुखी हुए हैं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि स्पीकर की कुर्सी विधानसभा के अंदर सर्वोच्च होती है, लेकिन हम सब विधायक हैं अध्यक्ष महोदय, हम लोगों के भी दिल है, हम लोगों की भी भावनाएं हैं। जब हम लोग देखते हैं कि हमारा अभिभावक एक आंख में कालिक और एक आंख में सुरमा लगाता है अध्यक्ष महोदय, तो हम लोग को भी तकलीफ होता है ना। जब कार्यमंत्रणा समिति में तय होता है और उसके बाद उसको आप चेंज कर देते हैं अध्यक्ष महोदय, हम लोग के पर क्या बीतता है अध्यक्ष महोदय। आप एक व्यक्ति है, आपका आसन ऊंचा है अध्यक्ष महोदय, आपको तकलीफ होता है, लेकिन हम 26 विधायकों को कितना तकलीफ हुआ होगा अध्यक्ष महोदय। क्या कभी इसको आपने महसूस किया, कभी आपके दिल में स्पंदन हुआ अध्यक्ष महोदय? इसलिए मेरा मैं अंत कर रहा हूँ, मेरा आग्रह मैं आपको बता दूं, कार्य मंत्रणा में आप भी थे, सारे विषय का चर्चा हुआ। 1 मिनट प्रदीप जी, जितना दिन आसन चला है अलग झारखंड में, मैं नहीं समझता हूं कि कोई स्पीकर अपने आसन पर खड़े हुए हैं। कल से मैं देख रहा हूं कि 2 बार आसन में माननीय अध्यक्ष खड़े हुए। जब माननीय अध्यक्ष खड़े हो जाते हैं तो निश्चित रूप से माननीय सदस्यों को बैठ जाना चाहिए। इसके बाद विरोध प्रकट करना हो तो करते रहे। सीपी सिंह साहब बहुत स्पीकर भी हैं, स्पीकर भी रह चुके हैं, इसके बाद भी ये चीज नहीं समझ में आ रहा है इन लोगों को कि जब आसन में खड़े हो जाते हैं स्पीकर तब बैठ जाना चाहिए। इसके बाद विरोध अगर करना हो तो इनको विरोध करे, विरोध कंटिन्यू करे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हो गया विरिंची जी हो गया। माननीय सदस्य सरजू राय जी, आप पूछिए सरजू राय जी पूछिए। महोदय, जो सरकार का उत्तर है इसमें तथ्य छुपाए गए हैं, भ्रामक उत्तर दिया गया है। चलिए हो गया बच्चे, मैंने माननीय मंत्री जी को सभी दस्तावेज भी दे दिए हैं कि एक ही व्यक्ति एक प्रोग्राम 6 नवंबर को कराते हैं और वही दूसरा प्रोग्राम 9 नवंबर को तय करते हैं और एक ही गायिका को बुलाया जाता है महोदय। तो पहले 6 के प्रोग्राम में उन्होंने कितना पैसा उसको दिया और मुख्यमंत्री के नाते तो बहुत अच्छे लग रहा है कि हम 9 नवंबर को तय करते हैं कि हम 44 लाख रुपया उनको देंगे। महोदय, इस पर उत्तर संबंधित नहीं है। क्या संबंध है महोदय? मैंने कागजात माननीय मंत्री जी को दे दिया था। अब तुलनात्मक दृष्टि से मैंने कहा था खंडिका 4 में। माननीय मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, ये जो खंड 1 में साफ कहा गया है
कि आर्टिफिशियल इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 44,27,500 का एग्रीमेंट किया गया था और उसका पैसा पेमेंट कर दिया गया। बाकी इनका कहना है कि होटल और टी शर्ट, चॉकलेट, ट्रांसपोर्टिंग, एयर टिकट, ये सारे लगाकर जो 55,000 से बढ़कर 55,000 हो गया है। उस पे जो है मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दिया है। अगर इसमें आपको पूरा कुछ पूछना तो हम और है घटनोत्तर स्वीकृति किसी भी व्यय का पेमेंट का हो जाता है और वह पेमेंट फर्जी है, तो घटनोत्तर स्वीकृति से महोदय उसको ढका नहीं जा सकता है। इसमें एक ही व्यक्ति के गीत के लिए 6 नवंबर को क्या दिया गया है कोई नहीं बता रहा है और 44 लाख एक दिन के लिए दिया गया है। तो ये 44 लाख रुपया अगर हम 9 नवंबर को तय करते हैं तो 6 नवंबर को हम क्या दिए हैं ये तो सामने आना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए। दूसरा महोदय कि एयर टिकट के बारे में न फाइल में ऑर्डर है और न एयर टिकट के बारे में कहीं भी आदेश है, नहीं है। भोजन के लिए है, होटल रेडिसन ब्लू में ठहरने के लिए है, गाड़ी के लिए है, एयर टिकट के लिए कहीं भी कोई ऑर्डर नहीं है। मैंने फाइल की कॉपी महोदय आपको दी है और जो चिट्ठी लगी है यहाँ इसमें पेमेंट का ऑर्डर का, उसमें भी महोदय कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एयर टिकट का पेमेंट करना है। सबसे अंत में क्वेश्चन के जो टिकट ये लगा हुआ है, जितवान बड़ाई जी उसमें ऑफिसर थे, उसमें कहीं नहीं लिखा है, एयर टिकट कहीं नहीं है महोदय। आवास के लिए है और गाड़ी के लिए है महोदय, मगर एक रात के लिए, एक दिन के लिए 58,000 भानुजी हनुमान चालीसा का मजाक मत उड़ाइए। उसमें हम कैबिनेट हजारों करोड़ जनता का आस्था है। हनुमान चालीसा पढ़ने का नियम है, हनुमान चालीसा पढ़ने का विधि है, हनुमान चालीसा पढ़ने का स्थान है, इन तमाम चीज का है। उसको मजाक मत करिए, मजाक मत करिए। आपका कहीं नहीं ऐसा नहीं, राजनीति के लिए हनुमान चालीसा को भी मजाक, तिरंजलि मत दीजिए, तिरंजलि मत दीजिए। हनुमान चालीसा का सम्मान है, सैकड़ों लोग हनुमान चालीसा का सम्मान करते हैं और उसका स्थान भी होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय आवाज नहीं आ रही थी थोड़ी सी, इस वजह से इनका जवाब जो इधर पूरक सवाल नहीं सुनाई दे रहा था। पूरक सवाल सरजू बाबू फिर से पूरक सवाल पूछिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय भानु जी आपका पट्टी में सिया राम नहीं लिखा हुआ है। सिया माता जी को, सीता माता को छोड़ के श्री राम जी लिखा हुआ है और हनुमान चालीसा पढ़ने का एक स्थान होता है। जरा पंडित जी से पूछ लीजिए कहाँ पढ़ा जाता है और किस विधि विधान के साथ हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, उसको जरा पूछ लीजिए, फिर हमको बताइएगा। ठीक है, चलिए चलिए महोदय, सरजू राय जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है अध्यक्ष महोदय, और मैं सरजू राय जी से ये जानना चाहता हूं, क्योंकि ये विषय में जो प्रथम दृष्टया दिखता है अध्यक्ष महोदय, इसमें बड़ी अनियमितताएं हुई है अध्यक्ष, और ये जवाब माननीय मंत्री को प्रशासनिक जवाब दबा दिया गया अध्यक्ष महोदय, और यही वजह है कि थोड़ा सा इस सवाल में जवाब देने में और जवाब से संतुष्ट होने में माननीय सरजू राय जी को दिक्कत है। मैं सदन में ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे भी इस विषय पर थोड़ी अनियमितताएं दिखती है। सदन के समक्ष मैं ये कहूंगा कि सरकार पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ काम करती है अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार, और पूर्व की सरकार रघुवर दास जी की जो
कार्य रहा है अध्यक्ष महोदय, जिसमें मैं यही कहना चाहूंगा सरकार इसकी जांच करने के लिए तैयार है, चाहे वो विधानसभा के समिति के द्वारा या एसीबी के द्वारा ये सदन तय कर। हो गया सर जी, बाबू आगे बढ़े। ये सदन महोदय आसन निर्धारित कर दे कि जांच एसीबी से होगी, जांच सदन की समिति करेगी। अच्छा, वो आप मेरे कार्यालय कक्ष में आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी भी आएंगे, हम लोग 3 दिन नहीं कर लेंगे। ठीक, माननीय सदस्य बंधु तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, लोहरदगा नगर परिषद के अंतर्गत घनी आबादी के कप में हिंडाल्को कंपनी का डंपिंग यार्ड स्थित है अध्यक्ष महोदय, और हिंडाल्को कंपनी द्वारा संचालित बक्साइट पत्थर से भरा रोपवे घनी आबादी से गुजरने के कारण विगत दिन 28 अगस्त 2021 को डंपिंग यार्ड में दुर्गापुर का बक्साइट लोड करने क्रम ट्रेन से मृत्यु हो गया अध्यक्ष महोदय। जवाब मिला अध्यक्ष महोदय, और मेरे द्वारा सवाल किया गया डंपिंग यार्ड को हटाने के लिए, चूंकि सैकड़ों ग्रामीणों के द्वारा डंपिंग यार्ड को हटाने के लिए आवेदन दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से मैं जानना चाहूंगा कि जो जवाब दिया है 3/9/2021 द्वारा सूचित किया गया है कि डंपिंग यार्ड को बड़की चापी से शिफ्ट करने की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि शिफ्ट करने का कार्रवाई कब तक समाप्त की जाएगी। माननीय मंत्री जी, बाहर में 2 माननीय सदस्य धरना पर आए। 1 मिनट मंत्री जी, दो माननीय सदस्य धरना पर बैठे हुए हैं, श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता जी एवं श्री शशिभूषण मेहता जी। मैं आग्रह करता हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से और डॉक्टर नीरज यादव जी से कि दोनों साथ जाकर के दोनों माननीय सदस्य को सदन के अंदर लाने का काम करेंगे। मंत्री जी आपका जवाब। मंत्री जी आपका जवाब। अध्यक्ष महोदय, मार्च 2022 तक ये शिफ्टिंग करा लिया जाएगा अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। हो गया? ठीक है, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री नीलकंठ सिंह मुंडा जी, माननीय सदस्य श्री नहीं, हमको भानु जी जवाब देंगे कि हनुमान चालीसा पढ़ने का, हनुमान चालीसा किस रूप में पढ़ा जाता है, तब हम सुनेंगे। भानु जी हमको जवाब देंगे हमारे चैम्बर में कि हनुमान चालीसा कब पढ़ा जाता है और किस रूप में पढ़ा जाता है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि सदन के अंदर में मेरा क्वेश्चन आया और लोकतंत्र में और सदन के अंदर में यही नियम है अध्यक्ष महोदय, जब तक हाउस ऑर्डर में नहीं आता है तब तक अध्यक्ष महोदय क्वेश्चन नहीं लिया जा सकता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय पहले हाउस को ऑर्डर में लेके आइए अध्यक्ष महोदय, फिर उसके बाद फिर अध्यक्ष महोदय हाउस को ऑर्डर में लेने के लिए माननीय नीलकंठ सिंह मुंडा जी, आपका सहयोग की जरूरत है। आप अगर आसन को कृपा पूर्वक सहयोग करें तो निश्चित हाउस ऑर्डर में आएगा। नहीं, आप थोड़ा सा आसन को सहयोग करें। नहीं अध्यक्ष महोदय, तो हम लोग चाह रहे हैं कि सदन चले। जी। और इसलिए अध्यक्ष महोदय हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि नियोजन नीति पर चर्चा हो। विपक्षी बात को अध्यक्ष महोदय सदन के अंदर में अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय आपका नियमन आ जाना चाहिए कि इस पे हम लोग कार्य मंत्रणा में इसका निर्णय लेंगे। अध्यक्ष महोदय पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने कार्य मंत्रणा में जो निर्णय लिया था उसको तो कल हम लोग का परिणाम क्या हुआ
अध्यक्ष महोदय इसको हम लोग फिर से उसका अध्यक्ष महोदय इसका परिणाम पूरा पूछिए सदन में अध्यक्ष महोदय पूरा पूछिए। हमारा ये अध्यक्ष महोदय हाउस ऑर्डर में आएगा तो अध्यक्ष महोदय अपना पूरा करेंगे, क्योंकि बहुत ही गंभीर मामला है रक्षा विश्वविद्यालय से अध्यक्ष महोदय। लेकिन अध्यक्ष महोदय भानु प्रताप शाही जी में आए ऑर्डर फिर क्वेश्चन करेंगे। भानु प्रताप शाही जी, श्री आलोक कुमार चौरसिया जी अपने पूरा प्रश्न पूछिए। उनको बता दीजिए, हनुमान चालीसा कब पढ़ा जाता है, बता दीजिए। सुबुद्धि आप ही न दीजिएगा समाज को। डॉक्टर इरफान अंसारी जी, आप पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये क्वेश्चन है माननीय स्वास्थ्य मंत्री से कि जामताड़ा में CSC स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, और मैंने मांग किया था कि शाहडाल में CSC का निर्माण हो जाए, ताकि जामताड़ा आप देख रहे हैं महोदय, वहाँ काफी मरीज है जिसका इलाज प्रॉपर वहाँ नहीं हो पाता है। ये लोग या तो बंगाल चले जाते हैं या तो धनबाद चले जाते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से ये मांग करना चाहता हूँ कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए महोदय। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, ये सदर प्रखंड में 3 किलोमीटर के अंदर में ही हमारा जो है ये हमारा व्यवस्था है CSC का, और वो 3 किलोमीटर के अंदर में ही है। तो इसलिए इसमें सारी व्यवस्थाएं चल रही है, OPD वगैरह चल रही है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इरफान साहब संतुष्ट हो गए? नहीं अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने जो जवाब दिया है, बुद्धि और विद्या का मांग किया गया है बजरंगबली जी से, और आवश्यकता भी है इंसान को बल बुद्धि विद्या मिले। महोदय भानु जी उसमें बल बुद्धा और बुद्धि का मांग किया जाता है बजरंगबली जी से, मिले बजरंगबली जी बल बुद्धि और विद्या दे। महोदय, इन लोगों को सस्पेंड कीजिए महोदय। आप महोदय, मैं मांग कर रहा हूँ आपसे महोदय, ये तरीका नहीं है आसन का, ये तरीका नहीं है महोदय, ये कमजोर नहीं मान्य नहीं समझे हम लोग को महोदय। इरफान सर जी, आप आपका पूरा प्रश्न महोदय, मेरा जो मंत्री जी ने जो जवाब दिया महोदय, मेरा ये मांग है कि 3 किलोमीटर रेडियस के अंदर उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है महोदय। हमें लगता है जो जवाब आया है वो संतुष्ट नहीं है। हमें वहाँ से जो स्वास्थ्य केंद्र की जो दूरी है वो लगभग 18 से 19 किलोमीटर की है। तो वहाँ पे अगर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना देंगे महोदय तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं मांग करता हूँ स्वास्थ्य मंत्री महोदय से, एक डॉक्टर भी मैं हूँ, और डॉक्टर होने के नाते स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है हमसे अच्छा कोई नहीं जानेगा। तो जामताड़ा जिला में महोदय मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से कि मंत्री महोदय थोड़ा सा विचार दिखाए और एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देते महोदय वहाँ, क्योंकि हमारा बंगाल से जुड़ा हुआ है, बंगाल में बहुत अच्छा से होता है। आग्रह को स्वीकार कर लीजिए, हम भी उसी जिला से आते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम उपायुक्त जामताड़ा के माध्यम से एक प्रतिवेदन मंगा लेंगे और आबादी का आकलन करने के तत्पश्चात जो है उसमें संभव हुआ तो उसको कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, उपायुक्त जामताड़ा के प्रतिवेदन पर हम लोग विचार कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से कहना चाहता हूं, क्या विधायक से बड़ा उपायुक्त है क्या? मैं वहां डॉक्टर हूं, मैं विधायक हूं, सेकेंड टर्म विधायक हूं, मैं जो जानकारी दे रहा हूं क्या गलत दे रहा हूं क्या? ये सवाल महोदय, ये सवाल मंत्री जी संतुष्ट करिए, आबादी के ऊपर में ये हम तो वही कह सकते हैं हनुमान जी को कि बल बुद्धि विद्या दे सबको। अध्यक्ष महोदय, उपायुक्त जामताड़ा से प्रतिवेदन मंगाकर अद्यतन कार्रवाई की जाएगी और हम समझते हैं कि माननीय हमारे विधायक जो है उससे संतुष्ट होंगे। हो गया एक सेकंड महोदय, हो गया माननीय के जवाब से संतुष्ट हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि विगत 7 साल से जो मैं मांग कर रहा हूँ इस बार पूरा हो जाए।
संजीव सरदार जी, माननीय सदस्य संजीव सरदार जी, क्या सूचना है, बोलिए, क्या सूचना है, बोलिए, क्या सूचना है, बोलिए। ध्यानाकर्षण भी अमान्य कर दिया गया, ध्यानाकर्षण अभी तक नहीं आया, कोई बात नहीं अध्यक्ष महोदय, लेकिन जो क्वेश्चन डाले उसका आंसर भी नहीं आता अध्यक्ष महोदय। अच्छा, हम दिखवा लेते हैं, हम दिखवा लेते हैं, कम से कम जवाब दे दिया। हाँ ठीक, हम दिखवा लेते हैं, दिखवा लेते हैं। चलिए बोलिए पूर्णिमा जी, बोलिए दीपिका जी। अध्यक्ष महोदय, आपके जानकारी में लाना है कि हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है वो बिहार से बॉर्डर शेयर करता है और बिहार में शराबबंदी लागू है और 10 किलोमीटर के दायरे से के अंदर ही झारखंड में कई जगहों पर शराब की दुकान खोल करके रखी गई है, जिससे आपराधिक घटना जो है हमारे इलाके में बढ़ रही है और खास करके विशेष करके महिलाओं। आ गया सूचना। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। संजीव सरदार जी, आपका क्वेश्चन को पुट कर दिया और सभा की कार्रवाई 12:30 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित किया जाता है। कई मुद्दे उठाए गए आज सदन में। दीपिका पांडे ने शराब बंदी को लेकर भी मुद्दा उठाया, जिस पर ये कहा कि आकी सूचना दे दी गई है, सदन को सूचना मिली है। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। दोपहर 12:30 बजे तक के लिए झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और आज सदन की कार्यवाही का तीसरा दिन। इस बीच सदन के बाहर और अंदर आज फिर बीजेपी का हंगामा चलता रहा। आपको बताएं कि नमाज कक्ष अलॉट होने के मामले पर आज भी बीजेपी उसी तरह रेस नजर आई। आज सदन के बाहर जब कार्यवाही शुरू होनी थी उसके पहले ही हनुमान चालीसा पाठ किया बीजेपी विधायकों ने। आज फिर लगभग वही तस्वीर देखने को मिली और उसके बाद सदन के अंदर भी बीजेपी विधायक श्री राम का नारा लगाते नजर आए। इस बीच सदन में कई मुद्दे भी उठाए गए। विधायक इरफान अंसारी ने भी अपने इलाके की कुछ समस्याओं को गिनाया। वहीं विधायक दीपिका पांडे ने कहा कि शराबबंदी के लिए सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि शराब की वजह से कई आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और जैसे कि बिहार में शराबबंदी है उसी तर्ज पर झारखंड में भी शराबबंदी की जानी चाहिए। तो कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर सदन में चर्चा हुई, लेकिन बीजेपी विधायकों का विरोध लगातार आज भी जारी रहा, चाहे वो सदन के बाहर हो या सदन के अंदर हो। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और आज सदन की कार्यवाही का तीसरा दिन है। फिलहाल सदन की कार्यवाही दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।